नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी बातें की थी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बातें की थी, ऑस्मो रेगुलेशन की थोड़ी बातें की थी, होम्योस्टेसिस की बातें की थी। उसके बाद एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल की बातें की थी, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक की बातें की थी। उसके बाद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी बातें। आज हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर जब ये बातें की थी तो वो जो आवाज जो है वो बंद हो गई थी, तो हम वहीं से अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये कुछ बेसिक सी बातें जो आप जानते हो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, सबसे पहले उसके अंदर वन पेयर ऑफ किडनीज होती, उसके बाद वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, इसके अलावा वन यूरेनरी ब्लेडर होता और वन यूरेथ्रा। ये चार चीजें मिलकर के हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बना। सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं किडनी से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। किडनी, जनरली किडनी जो है आपको पता है दो टाइप की होती है, मेटानेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक किडनी। मेमल्स होते हैं उनके अंदर जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है। पहली बात तो ये, हमारी जो किडनी जो होती है वो मेटानेफ्रिक किडनी है, यानी इसके पास लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। मेटानेफ्रिक का मीन यही है, लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट, और लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होने की वजह से ये यूरिन को कंसंट्रेट कर सकती है लगभग 4 गुना। दूसरा, अगर हमारी किडनी की बात करें तो हमारी जो किडनीज होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल इन नेचर होती है। रेट्रोपेरिटोनियल किडनी, देखो रेट्रोपेरिटोनियल का मीन क्या है, यहाँ पे ये जो रेट्रो जो है इसका मीन होता है बैक साइड, रेट्रो का मीन होता है बैक, और पेरिटोनियल जो नाम है वो एक लेयर का नाम है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। देखो इसका मीन क्या है, हमारी जो किडनी जो है, हमारी बॉडी के ये जो सामने वाला जो पार्ट होता है उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, पीछे वाली साइड को हम डोर्सल साइड बोलते हैं, और ये जो चारों तरफ जो हमारी लाइनिंग जो है या कवरिंग जो है उसको हम बॉडी वॉल बोलते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, ये दोनों तरफ इस तरह से ये बॉडी वॉल है, चारों तरफ से जो हमारी बॉडी को कवर करती है। इस बॉडी वॉल के ऊपर यहाँ पे जो बाहर की साइड है वो स्किन प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को बोलते हैं हम पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, और ये जो अंदर वाली लाइन जस्ट बॉडी वॉल के जो अंदर की जो लाइनिंग है उसको हम बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जैसे लंग्स वगैरह, किडनी वगैरह, हार्ट जो है, ऑर्गन्स जो है, इन ऑर्गन्स के ऊपर भी कोई ऐसी कवरिंग होती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको भी हम बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, लेकिन ये विसिरल ऑर्गन के ऊपर पेरिटोनियम होती है इसीलिए इसको बोलते हैं विसिरल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम और विसिरल पेरिटोनियम दोनों की दोनों मिलकर के हमारी बॉडी के अंदर बनाती है मीजोथीलियम, और ये जो मीजोथीलियम जो है इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्म से। लेकिन हमारा पॉइंट क्या था, हमारा पॉइंट ये कि यहाँ जो बॉडी वॉल जो है इसके अंदर की जो लाइनिंग है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम, और ये जो पेरिटोनियम जो है यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इस बॉडी वॉल से अटैच रहती है दोनों तरफ किडनी, इस तरह से दोनों तरफ किडनी रहती है। अब ये जो पेराइटल पेरिटोनियम जो आ रही है ये किडनी के पीछे से ना करके किडनी को ऐसे पीछे रख देती है, यानी किडनी के आगे से इस तरह से, यहाँ से भी जो वॉल आएगी, जो लेयर आएगी वो ऐसे किडनी के आगे से आ जाती है। इसका मीन इस पेरिटोनियम के किडनी जो है वो बैक साइड प्रेजेंट है, पीछे की तरफ प्रेजेंट है, और किडनी पीछे की तरफ प्रेजेंट है,
इसीलिए हमारी जो किडनी होती है उनको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। बेसिक सी बात थी, आपको पता होना चाहिए था, या पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है कि रेट्रोपेरिटोनियल किडनी क्यों कहते हैं। उसके बाद अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो सबसे पहले किडनी जो है हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमें इसकी बात करनी चाहिए प्रोटेक्शन। ये जो किडनी जो है इसको हम प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास तीन कवरिंग्स होती है, तीन कवरिंग्स होती है। सबसे बाहर वाली कवरिंग को हम बोलते हैं रीनल फेशिया, सबसे बाहर वाली कवरिंग को बोलते हैं रीनल फेशिया। बीच में जो कवरिंग जो होती है उसको बोलते हैं एडिपोस कैप्सूल, और सबसे अंदर वाली जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। यानी ये जो तीन जो लेयर हैं ये मिलकर के हमारी किडनी की प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स also protect our kidney, also protect our kidney। यानी 11th और 12th जो रिब्स हैं वो भी हमारी किडनी की प्रोटेक्शन जो है वो करती है। अगर हम थोड़ा सा देखें इन लेयर्स के बारे में, सबसे पहले जो है रीनल फेसिया। रीनल फेसिया जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, पहली बात तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, और इसके साथ साथ ये बनी रहती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी रहती है। उसके बाद इसी के थ्रू इट join the kidney with abdominal wall, with abdominal wall। यानी रीनल फेसिया जो है वो किडनी को एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करती है। दूसरी अगर बात करें, दूसरी जो लेयर है सेकंड लेयर इज एडिपोस कैप्सूल। ये जो एडिपोस कैप्सूल है ये फैटी लेयर होती है, नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि जो फैट स्टोरिंग सेल होती है दीज आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स। फैटी लेयर है, और प्रोटेक्शन में ये क्या करती है काम, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, यानी शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। जैसे शॉक एब्जॉर्बर का सिंपल सा मीन अगर आपको बताया जाए, जैसे आपके पास ये हाथ, इस हाथ के ऊपर अगर डायरेक्ट आपके डंडा लगाया जाए तो आपको पता है ज्यादा दर्द होगा, वहीं पे इस हाथ के ऊपर अगर दूध की थैली रख दी जाए और उसके बाद आपको डंडा मार दिया जाए तो वो जो चोट है वो आपके हाथ तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो जो चोट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया उस लिक्विड ने या फ्लूइड ने। इसी तरह से ये जो फैटी लेयर होती है ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है और किसी भी मैकेनिकल शॉक को अपनी किडनी तक पहुंचने नहीं देती। तीसरी अगर लेयर की बात करें या सबसे अंदर वाली की बात करें तो उसको बोलते हैं हम रीनल कैप्सूल। ये जो रीनल कैप्सूल है इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, और ये भी बनी रहती है डेंस इरेगुलर